गाफिल न रहो, नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं सरकार का बिस्तर रोज़ाना बिछाती थी। तो कौन गद्दा बिछा उतरा है? रवायतों में लिखा है कि सिर्फ टाट का एक पर्त उम्मे हबीबा ऐसे बिछाती थी, सरकार उसी पे लेटते थे। एक दिन सरकार आए तो उम्मे हबीबा कहती है मैंने डबल पर्त कर दिया टाट की, 2 पर्त में टाट बिछाया। सरकार आए तो देखा तो कहा हबीबा रोज़ाना 1 पर्त बिछाती थी, आज 2 पर्त बिछा दिया। तो उम्मे हबीबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने डबल पर्त इसलिए बिछा दिया ताकि आपको कुछ आराम मिल जाए। तो हुजूर ने फरमाया ना, 1 पर्त उल्टो, 1 पर्त मेरे पैगंबर ने उठवा दिया। फरमाया हबीबा 2 पर्त तुमने कर दिया है, मोटा हो गया, लेटूंगा तो हो सकता है कि सुकून की वजह से कहीं गफलत न हो जाए, खुदा के जिक्र से गाफिल न हो जाऊं। 1 पर्त बिछाओ। ये हमारे तुम्हारे नबी की ज़िंदगी है कि खुदा को याद करने के लिए मेरे पैगंबर डबल टाट के बिस्तर पे नहीं बैठते थे, नहीं लेटा करते थे। और आज हम ऐसे हैं कि दावा है आशिक रसूल का, और हम गाफिल इस तरह हैं कि अल्लाह करम फरमाए। हाँ? इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। जिन पर नमाज फ़र्ज नहीं है वो तो धरे मस्जिद के बंधना तूरत है, चटाई तूरत है, और जिन पर फ़र्ज है वो मस्जिद जाते नहीं है। लोगों, इस दौर में आपको ईमान बचाने की सख्त ज़रूरत है। ईमान भी बचाओ, आमाल भी बचाओ। ईमान है तो सब कुछ है। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जलसे में तकरीर कर रहे थे तो एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके पहुंच गए, छगड़ी, और के बकरिया के दाढ़ी रहा है, ले जाए ठड़िया सामने। कहते इमाम आदम ही बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है? हम लोग है तो झपड़िया ही दी थी, लेकिन हमारे इमाम आदम बड़े संजीदा थे। इमाम आदम उन्होंने कहा बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। इमाम आदम का ये जवाब बता रहा है, चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, सारी चीज़ों की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। सुभान अल्लाह, बेशक इसलिए ईमान बचाओ। ईमान के डाकू तरह तरह के लिबास में आएंगे, अब आप पहचान नहीं पाओगे। बहुत बचने की ज़रूरत है। नमाज के नाम पर ईमान पर डाका डालेंगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक मुर्गा एक पेड़ पर बैठा कुकरू कू कर रहा था। मुर्गा जब कुकरू कू बोले तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। हदीस पाक में ला तसुब्बुद्दीक, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। वाह वाह, क्या कहने। कुछ लोग हैं ना कि अगर मुर्गा पचलाहरा बोले लगे तो कहीं का सारे काट के खैन ले, सार सोए नहीं देते। अल्लाह के नबी सब कुछ जानते थे कि कहीं मेरी उम्मत के लोग कैसे कैसे होंगे, इसलिए मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया ला तसुब्बुद्दीक, मुर्गे को गाली न दो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज के लिए जगाया करता है। क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों सोचो, एक मुर्गा चिड़िया होकर के नमाज के वक्त आवाज़ दे दे तो हुजूर के नज़दीक इतना महबूब हो जाए, और एक मुसलमान होकर के अगर सुबह अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी औलादों को नमाज के लिए जगा दे तो अल्लाह उससे कितना खुश होगा, रसूल कितने खुश होंगे। अफसोस है कि आज हम गाफिल हैं, अपनी औलादों को भी गफलत की ज़िंदगी गुजरवा रहे हैं।
बहरहाल वो मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू कू करे। करीब में कहूँ भेड़िया रहे। भेड़िया जब सुनिस तो के मुँह में पानी आएगा, सोचिस है कौनो शिकार। तो भेड़िया चटपट चटपट करती है पेड़ के पास मुर्गा का खाए के लिए। और वही तो देखिए मुर्गा ऊपर है। अब भेड़िया के दरख्त पर चढ़े कोनो जुगाड़ लागे नहीं। तब भेड़िया ने मुर्गा से कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरिए नमाज पढ़ा जाए। तो मुर्गा जान गया कुछ नहीं कि नियत है गड़बड़। नमाज के नाम पर नीचे बुलाए कि हमका खाए लिए। मुर्गा बेचारा इधर उधर ताकने लगा। करीब में एक दरिया थी, तो दरिया पे देखा कि शेर जंगल का पानी पी रहा है। और मुर्गा जानता था कि रोज़ाना पानी पी के शेर इसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, अभी पानी पी के आएगा। तो जब मुर्गे ने शेर को देखा तो भेड़िए से कहा मुल्ला जी रुकिए, अजान मैंने पढ़ दिया है, इमाम साहब दरिया में वज़ू बना रहे हैं, अभी इमाम साहब आएंगे तब नमाज पढ़ी जाएगी। भेड़िया और खुश की लागत है, को मुर्गा और है कोनो। लेकिन जब दरिया से शेर पानी पी के झूमते झामते शेर दरख्त की तरफ बढ़ा और भेड़िया की निगाह शेर पर पड़ी, वह भेड़िया भाग। जब भाग तो मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहते हमारा वज़ू टूट गया है, वज़ू बनावे जाते। यही हाल उन लोगों का है जो नमाज के नाम पर ईमान पे डांका डालते हैं। ऐ लोगों, होशियारी की ज़रूरत है। ये दौर बड़ा नाजुक है। कैसे कैसे लिबास में बहरूपिया आपके सामने आएंगे और आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए आप गुलाम नबी बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, पाको साफ रहो, नमाज की पाबंदी करो। गुलाम नबी बन के जियोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। एक सहाबी थे हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा, हजरत सफीना जंगल में दाखिल हुए। जैसे कुछ कदम आगे बढ़े कि जंगल का शेर सामने आ गया। हजरत सफीना ने जब शेर को देखा जंगल में अकेले, अच्छा ये बताओ खजूरी के कोई आदमी के यहाँ गन्ना के खेत में शेर मिल जाए तो का हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो पहले ही खराब हुई जी, आगे का हो अल्लाह है जाना है। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के सहाबी का ईमान देखो, अकीदा देखो कि जब जंगल में शेर को देखा तन्हा थे तो हजरत सफीना ने शेर से क्या कहा था। बुखारी की हदीस में कहा था या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। वाह वाह क्या कहने, सुभान जरा अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ न बोलियो तो बजे हो रजई में, यहाँ कही हो सुभान अल्लाह। अरे आए हो महफिल मिलाद में, कुछ बोलो ताकि सवाब भी मिले, आपको नींद ना आए। क्या कहा, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा मैं हाजी हूँ, नहीं कहा मैं आलिम हूँ, ये नहीं कहा मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा मैं रोजदार हूँ। सहाबा को इन चीज़ों पे नाज नहीं था। अगर सहाबा को नाज था तो नबी की गुलामी पे नाज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नमाजी भी थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, तमाम खूबियाँ उनके अंदर थी, लेकिन किसी खूबी को नहीं बताया। बताया तो गुलाम नबी की खूबी बताया। सुभान अल्लाह। हदीस में है जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के गुलाम हैं, फ़क़दिमल्लसदो बस बसतन, तो वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमई, और उनके पैरों को आगे बोसा दिया, वक़ाम इला जंबिही, और उनके पहलू में आके खड़ा हो गया, वसारा माहू, और वो शेर हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा। ये सोच कर के नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे, तो शेर नबी के ग़ुलाम का निगरां भी बन गया।
ऐ लोगों, ये गुलाम नबी थी सहाबा के अंदर। सुभान अल्लाह। आज किस बुनियाद पे आप अपने आप को गुलाम नबी कहोगे? आज हमने अपने आप के सारे हालात बदल दिए। निकाह होता है तो उसमें भी हम नबी की जिंदगी को नजरों के सामने नहीं रखते। निकाह होगा तो इतना फजूल खर्ची करेंगे, 25 गाड़ी बंधाएंगे, 25 गाड़ी। लगता है कि बारात आएगी तो किसी बादशाह के पोते की बारात आ रही। रुपया निछावर करेंगे। ओके भाई, जब निकाह हुए, मौलाना हाफिज जी साहब निकाह पढ़ाई हैं, और निकाह पढ़ावे के बाद जब पूछिए कत्ता भवा नजराना, अगर बताए दीन 5,000, दुई कलिमा पढ़ाए दीन 5,000 रुपया, तब बलई अपने रिश्तेदारन का अलग तक जइए सलाह करे। कितना बड़ा बदनसीब है वो, कि जब 25 गाड़ी बंधाना था तब सलाह नहीं किया था। तरह तरह का खाना बनवाना था तो मशवरा नहीं किया, होटल बुक कराना था तो मशवरा नहीं किया, और अपने इमाम को निकाह का नजराना देने के लिए मशवरा कर रहा है। वो इमाम जिसने तुम्हारी बहू बेटी को कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा के जन्नती बना दिया। हदीस में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। उस इमाम को नजराना देने के लिए सलाह कर रहे हो, 4-5 आदमी उठ के मशवरा मिला रहे हो। शादी ब्याह में ज्यादा न लुटाओ, मुख्तसर तौर पर शादी करो। आज अफसोस है कि हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं, हमारे बच्चे वकील नहीं। आज हम गैरों के मुहताज हैं। अभी बस्ती जिला में एक शादी हुई, एक सेठ साहब छत पे चढ़ के और 500 के नोट लेकर के 30 लाख रुपया बारातियों पे ऐसे लुटा दिया। मोबाइल में आया था, बताओ। और लड़का क्या करते हैं, बम्बई में यह भगोना धोवत है। अरे 30 लाख रुपया तुमको अल्लाह ने दिया था तो तुम अपने लड़के को MBBS बना देते, डॉक्टर बना देते, वकील बना देते। आज डॉक्टर भी उस इंसानियत के दुश्मन हो गए। थोड़े से मर्द में यहाँ परेशानी में जाओ तो कहीं अल्ट्रासाउंड कराए लो, और वहाँ 1200 रुपया ली, 600 रुपया फट से इनके खाता में आई जी। जानत है कि थोड़ा बहुत, लेकिन उनका कहीं है ना, जाओ अल्ट्रासाउंड कराए लो, जाओ चेक कराए लो, वो चेक कराए लो। हमारे यहाँ के एक आदमी था, उसके पेशाब में दिक्कत थी नलकी में, तो गवा दिल्ली ऑपरेशन करावे। ऑपरेशन हुई गवा नलकी के, उसके बाद आवा कुछ दिक्कत हुई तो लखनऊ गवा, वहाँ जांच करे तो ये गुर्दे गायब। अब बताओ, ऑपरेशन की नलकी का और निकाल लिया गुर्दा। अब वहाँ अंदर कहाँ निकाला धरत है, कोई का कुछ पता है? तो आज ये डॉक्टर भी इंसानियत के दुश्मन हो गए हैं। 100 डॉक्टर में 10 डॉक्टर अच्छे मिलेंगे, 90 लुटेरे मिलेंगे। इसलिए लोगों, अपनी औलादों को तुम डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि मुकदमा में दूसरा तुमको बर्बाद ना करे। जब तुम्हारा कोई भाई होगा तो तुम्हारी सही रहनुमाई करेगा। आज शादी ब्याह में पैसे खर्च कर रहे हो खूब, मकान ऐसा बनवा रहे हो लगता है कि कोई बादशाह का महल है, और लड़के सब जाहिल हैं। सऊदी भेज दिया, कुवैत भेज दिया, दुबई भेज दिया, बेचारे धक्का मुक्का खा के परेशानी उठा के पैसा भेज रहे हैं, तो तुम महल बना रहे हो, दिखा रहे हो कि सबसे बड़ा दौलतमंद मैं हूं। अपने बच्चों की जिंदगी को सोचो, अपनी आने वाली नस्लों को सोचो। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि फजूल खर्चियां ना करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आज इस दौर में हम दूसरों से दोस्ती करते, दूसरों को होटल पे खिलाते पिलाते, और माँ बाप से कभी नहीं पूछते अब्बा तुमको भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। होटल पे दोस्त को ले जाएंगे तो कहेंगे का चली, काला जाम चली कि मलाई चली, समोसा मंगाए कि का मंगाए। अपने बाप से कभी नहीं पूछते तुम कि अब्बा तुमको क्या चाहिए। लोगों, अपने बाप से भी पूछो, अपने माँ से भी पूछो। हदीस पाक में हकीम इब्ने मुआविया अल कुशैरी, हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है,
काला सालाना रसूल अल्लाह, हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबते, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, मैं सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं? तो सरकार ने किसको बताया था? आज तो सबसे ज़्यादा एहसान आदमी अपने पीर पर करे थे। पीर खुश हो जाए बजानो सब खुश, और पीरो साहेब ऐसे कि अल्लाह की कबू न कहीं है कि अपने अब्बक बुलाए ले। एक जगह भी हम रतलाम गए तकरीर करने, और पीर साहब बुलाई ना हुआ गए तो कहें आज आपको यही तकरीर करना है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो पीर है, यही आपको आज बोलना है। तो हम तो कुछ दूसरे सोच रहे हैं, जब पीर साहब कहें तो हमारा दिमाग होएगा खराब। तो हम तकरीर में बोले कि जो कुछ है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, माँ बाप को राजी करो खुदा राजी होगा। माँ बाप को राजी करो खुदा राजी होगा। पीर को राजी करने से खुदा राजी जरूरी नहीं कि हो जाए, माँ बाप को राजी करोगे तो खुदा राजी हो जाए। बेशक बेशक। हदीस पाक में रज़ाउर रब्बि फी रज़ाइल वालिदैन, ऐ मेरे बंदे तेरी रब की खुशी तेरे माँ बाप की खुशी में है। हमने इस तकरीर को किया, जब सुबह चले लागे तो नजराना छोड़ दो, किरावो नहीं दीन पीर साहब, ये तो कहो जेब में रहा तो लौटी आए, नहीं तो भीख मांगी थी। आज आप दोस्त पर निछावर कर रहे हैं, पीर पर निछावर कर रहे हैं। जब पूछा अल्लाह के रसूल में सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं, तो हुजूर ने फरमाया मेरे एहसान का मुस्तहिक सबसे ज़्यादा है कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? आला उम्मो का, फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? आला उम्मो का, फरमाया तेरी माँ है। 3 मरतबा होएगा और सरकार माँ ही को बता रहे। चौथी मरतबा पूछा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर वो चुप हो गए, हुजूर भी चुप हो गए। पता चला कि अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा एहसान माँ पर करो, बाप पर करो। हुजूर ने माँ को बताया, बाप को बताया, लेकिन आज अफसोस है कि हम माँ बाप को नज़रअंदाज किए हैं। माँ को 3 मरतबा बताया, क्योंकि माँ के एहसानात औलाद पर बाप से ज़्यादा होते हैं। पहला एहसान 9 महीना तक अपने पेट में अपने औलाद को रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। तीसरा एहसान अपने बच्चे को वो पालती है। अब्बा का एक एहसान कि वो भी अपनी औलाद को पालते हैं। पालने में दोनों शरीक, लेकिन पालने में भी माँ ही आगे बढ़ी रहती है। देखे थे अब्बा सुबह हुआ तो खाए वाए के चले गए काम करे, और जब शाम के लौटे तो लड़के बड़ी मोहब्बत से ले हैं, तक हुलुलुलु करी हैं, और जहाँ नाक बुल्लू से निकली बके ले पकड़ी करे, ले जाएगा उठाओ। वो माँ फिर आती है और गोद में लेकर अपने दुपट्टे से नाक को साफ करती है। इसलिए लोगों, माँ को न भूलो, बाप को न भूलो। बाप बाप है, माँ माँ है। इसीलिए हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह कबूल कर लेता। कौन कौन? नंबर 1 पर माँ बाप, कि उनकी दुआ औलाद के बारे में अल्लाह ठुकराता नहीं। इमाम बुखारी नाबीना थे और माँ से कहा था माँ दुआ कर दो आंखों में रोशनी आ जाए। रात में इमाम बुखारी की माँ ने दुआ मांगी, अल्लाह तेरे बारगाह में दुआ करती हूँ परवरदिगार मेरी औलाद की आंखों में रोशनी दे दे। रवायतों में है कि सुबह उठे तो इमाम बुखारी की दोनों आंखें मुकम्मल रोशन थी, और ऐसी रोशनी कि बुखारी शरीफ दिन के उजाले में लिखते थे, रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। बम्बई में माहिम शरीफ में एक मज़ार है, मखदूम माहिमी,
उस टाइम बम्बई में थे जब कोई मौलवी मौलाना कुरान पढ़ा वाले नहीं रहे। तब उन्होंने अपनी अम्मा से कहा था, अम्मा यहाँ कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं, मैं कुरान कैसे पढ़ूँगा। अम्मा दुआ कर दो अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे कि मैं कुरान पढ़ लूँ। तो उनकी माँ ने दुआ मांगी थी रात में। तो सुबह जब समंदर के किनारे गए मखदूम माहिम, तो अल्लाह ने हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा। और हज़रत खिद्र आए। याद रखो 4 नबी ऐसे हैं जिनको मौत अभी तक नहीं आई। 4 नबी ऐसे हैं जिनको मौत, अरे बोल दो यार, लगा था कसम खाए बैठे यार, हाँ नहीं तो नहीं करो ना यार। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी मौत नहीं आई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम को भी मौत नहीं आई है अभी। तो दुआ मांगी थी उनकी माँ ने, बुखारी मखदूम माहिम की माँ ने, कि बेटा या अल्लाह मेरा बेटा कुरान पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो अल्लाह ताला ने माँ की दुआओं के तुफैल हज़रत खिद्र को भेजा। और समंदर के किनारे मखदूम माहिम मिल गए। हज़रत खिद्र ने अपने सीने से लगाया, कहा बेटा तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, मुझे भेजा है कि कुरान की तालीम तुझको दे दूं। आओ बेटा, सीने से लगाया हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम ने, और पूरा कुरान हज़रत मखदूम के सीने में हज़रत खिद्र ने उतार दिया और वो हाफिज़ कुरान हो गए थे। तो माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बेशक बेशक। दूसरे नंबर पर मुसाफिर कोई सफ़र में हो, बाहर हो, और उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ दे दे, तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेता। बेशक। जैसे भी रमज़ान आवत है, बहुत से मुसाफिर आई हैं, तो उनका सहारा बन जाओ। उनका सहारा बनोगे, दुआ निकलेगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक बेशक। लेकिन आज आदमी औरत से मजबूर है। जइए मस्जिद में यहाँ नमाज पढ़े, अगर वहाँ कोनो मिल गवा मुसाफिर तो बुलाए लावा घरे, और घरे जब बुलाए लावा तो मेहरवस कहा था एक मेहमान आए तनी खाना ले आओ। तो बड़े गुर्रे डिब्बे से कहे, कौन मेहमान, कहाँ का मेहमान। कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आए रहे, उनका बुलाए लाए। यहीं इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुम्हें बहुत बड़े सेठ रहो बुलाए लाए, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल औरतें इस मिजाज की हैं। इसलिए लोगों मुसाफिरों का सहारा बनो। तीसरे नंबर पर है मजलूम की दुआ। कोई परेशान हाल हो और उस परेशानी में उसका सहारा बन जाओ और उस परेशानी में वो दुआ कर दे, तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत करो। एक बात और कहेंगे 5 मिनट की, उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, आज हर घर में कुछ न कुछ कमियां हैं। ख़ास तौर से हमारी माँ बहनें जो घरों में हैं। हदीस पाक में है, अनबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले, और हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाती थी। फमर्रा अलन्निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाला या माशरन निसा, तो फरमाया औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, मैंने तुमको जहन्नम में ज़्यादा देखा है, सदका करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, और तो ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों हम लोगों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा, मर्द कम, ऐसा क्यों। तो हुज़ूर ने फरमाया उसकी वजह यह है तकफुरुन अल आशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो। नाफरमानी नाशुक्री की बुनियाद पर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। पता चला कि जब कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है, नाशुक्री करती है, तो अल्लाह उससे नाराज़ होता है। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों की फरमा बरदारी करें, नाशुक्री न करें। लेकिन आज देखा जाता है ज़िंदगी भर जौन कहाँ ले आओ, अगर यकुम चूक जो
तो फौरन कहें तुम हमका ज़िंदगी भर जलायो, तुम हमका कबहू खुश रखे हो, फौरन पानी फेर देती। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते लाना, और तुम बद्दुआएं ज़्यादा करते हो इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी। बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं। अगर मर्द से खुश हो जाइए तो कहें तुम तो हमरे दिल के टुकड़ा हो, तुम तो हमरे आँख के तारा हो। अगर तन को गड़बड़ान तो कहीं मर ही नहीं जाती कि मुँह देखे कि रोज़ी न हो, फौरन बद्दुआ। ये बद्दुआ की वजह से भी औरतें जहन्नम में जाएंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, बद्दुआएं न मांगो। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी पर ताइफ के अंदर लोगों ने पत्थर बरसाए, पिंडलियाँ जख्मी हो गई, नबी के जूते खून से भर गए थे। ऐसे मौके पर हुजूर ने बद्दुआ नहीं मांगी थी, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा एहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे जानते नहीं हैं। तो हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने पत्थर खाने के बाद बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआ मांगी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। सुभान अल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है कि ऐसों की सोहबत इख्तियार करो जिससे आपका ईमान अमल महफूज रहे। हज़रत इमाम आदम 62 साल के थे। किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी, तो कहा 2 साल। अरे आप 2 साल के? कहूँ तो 62 का, लेकिन मैं 2 ही साल का समझता हूँ। कहा क्यों? कहा 2 साल मुझे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की सोहबत में मिले हैं। असल ज़िंदगी वही है। इसलिए बदमज़हबों से बचो, बदमज़हबों से रिश्तेदारियाँ भी मत करो, वरना ये रिश्तेदारी और ये ताल्लुक़ हो सकता है हमारे ईमान पर डांका न डाल दे। इसलिए गुजारिश है ईमान व अमल की हिफाजत करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब फरमाए। आधा घंटा और बोलिए, और ये भी बता दीजिए जो हमारे मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं, इसके ताल्लुक पर रोशनी डाल दीजिए। बड़ा मुश्किल है, हज़रत ने हमको बुलाया है और कह रहे हैं अभी और बोलिए, और ले जा घरे बैठा के सुन। तो हम तो डरे ही थे कि पता नहीं क्या हाल हो। किसी को ज़्यादा देर तक परेशान करना भी अच्छा नहीं है। बहरहाल ये हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब की मोहब्बत है। देखिए हज़रत का हुक्म है तो 2-4-10 मिनट और सुन लीजिए, ताकि हज़रत की बातों पर भी हुक्म हो जाए। और हो सकता है अल्लाह ताला कोई बात दिल में डाल दे, कोई अमल कर ले, तो हो सकता है अल्लाह ताला बख्शिश का सहारा भी बना दे। देखिए आज हमारे आपके हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी। हातिम ताई की लड़की ने अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था, जा रही थी नंगे सर। सरकार ने देखा तो सरकार बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब उस लड़की के दिल पर असर पड़ा, रे मैंने ज़िंदगी भर इनकी बुराई किया, इनकी दावत को भी मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन इनके रहम करम का आलम देखो कि मुझे नंगे सर देखना गवारा न किया। नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता फरमा दी। पुकार उठी, मोहम्मद खुदा की कसम, तुम्हारा इखलाक व करम ये बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐ लोगों गौर करो कि नबी ने किसी की बहन बेटी को नंगे सर देखना गवारा न किया।
और आज हम अपनी बच्चियों को नंगे सर स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं। तफसीर जलालैन में हाशिया में लिखा है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया है कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए। क्यों? लड़कियां जब लिखना सीखेंगी तो लिखाई के ज़रिए उनके कदम गलत हो सकते हैं। लिख के तहरीर कहूँ भेजा, उधर से कुछ तहरीरें, इधर से कुछ तहरीरें, इक्के दुक्के, फिर पता चला बम्बई फरार हुई गए। अब चला है मोबाइल, पहले तो खत चलत रहा है, अब चला है मोबाइल। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया था कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए, क्योंकि उससे लड़की के बहकने का डर है। और आज मोबाइल बहकने का डर है, इसीलिए बच्चियों को मोबाइल न दिया जाए। आज इसी मोबाइल की बुनियाद पर हमारी बच्चियों के कदम डगमग हो रहे हैं। जब हमारी बच्ची का कदम गलत उठता है तब हम रोते हैं कि हमारी बिटिया ने हमारी नाक काट लिया। अरे नालायक, तूने खुद नाक काटा अपना। ना मोबाइल दिया होता, ना स्कूल नंगे सर भेजा होता, ना ये बला सामने आती। कुरान करीम हमारे आपके हिदायत के लिए उतरा है। 18वां पारा सूरे नूर में अल्लाह फरमाता ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। घर में चले तो पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। क्यों? लियुअलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि पैर ज़ोर से रखे, जेवर पैर में हो, जेवर बजें और उसके बजने की आवाज़ कोई गैर महरम के कान में न पहुंच जाए। हो सकता है दीवार के पीछे कोई गुजर रहा हो। तो जब कुरान ने औरत के जेवर की बजने की आवाज़ की पाबंदी पर, आवाज़ पर कुरान ने पाबंदी लगा दिया, तो इन बालिग लड़कियों का बालिग लड़कों में घुस घुस करके स्कूल में जाना, उनके साथ उठना बैठना, ये कहाँ है जायज़, सरासर हराम है। इसलिए लोगों अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी बचाओ। दीनी तालीम दे दो, वरना कब्र में पूछा जाएगा। ये न समझो कि लड़की ही गुनहगार होगी। आज लड़कियां बालिग हो जाती, हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया था, लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो, देरी न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था, जनाजा आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ के दफन कर दो, किसी का इंतज़ार न करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था, लड़की जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी करो, उसकी शादी में देरी न करो। लेकिन आज बाद बच्चियां बूढ़ी हो जाती, कहे कोनो डॉक्टर नहीं मिलत है, कोनो प्रोफेसर नहीं मिलत है, कोनो मालदार नहीं मिलत है। ऐ लोगों, रोज़ी देने वाला खुदा है। अल्लाह का वादा है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं, उन्हें भी रोज़ी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप अपने बच्चियों पे निगाहें रखो, मोबाइल इनको कतान न दो। मोबाइल जहाँ ज़रूरत की चीज़ है वहीं नुकसान करने वाली भी चीज़ है। मोबाइल से आजकल बड़े फितना फसाद हो रहे हैं। अपनी बच्चियों को बचाओ, इसी में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।